नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था के बारे में। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में हमारी विधानसभा है। हालांकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ विधानसभा है और यहाँ एक जो मुख्यमंत्री का एक कार्यकाल है, मुख्यमंत्री का जो एक कार्य व्यवस्था है वो भी है। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली की जो हमारी विधानसभा वो एक्टिव है, लेकिन हमारे केजरीवाल जी दिल्ली की जो सीएम है वो पिछले 21 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब आप सोच सकते हैं, आपने कभी ऐसा अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि किसी भी राज्य में विधानसभा एक्टिव हो और सीएम ना हो। सीएम ना होने का मतलब ये कि हमारे जो विधानसभा में सीएम ना हो। तो सीएम तो हमारे हैं, लेकिन वो विधानसभा में नहीं है, वो जेल के अंदर है। तो अब इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली का जो हमारा जो विधानसभा का कार्य है वो कैसे चलता होगा। उन्होंने किसी को कोई अपनी पावर भी डेलीगेट नहीं की है। जो हमारे जो सीएम है दिल्ली के केजरीवाल जी, उन्होंने किसी को अपनी पावर भी डेलीगेट नहीं की है, किसी को अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया है कि भाई वो मेरी अनुपस्थिति में वो कार्य को देखेंगे, दिल्ली को चलाएंगे। अब कल का ही एक हाई कोर्ट का भी एक मौखिक आदेश है, हालांकि वो बाद में आदेश में ही तब्दील हो गया कि जब से केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम जेल में गए हैं तब से दिल्ली ठहर सी गई है। उनका ये आकलन, हाई कोर्ट का आकलन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए किसी भी कानून व्यवस्था को या किसी राज्य को चलाने के लिए जो एक संवैधानिक व्यवस्था की जाती है उसका बहुत बड़ा एक महत्व होता है। अब दिल्ली के जो हमारे दिल्ली के सीएम है, पीसीएम का जो पद है वो खाली केवल औपचारिकता के लिए नहीं है, उसकी बहुत भूमिका होती है। बहुत मंत्रालय उसके साथ जुड़े होते हैं, पब्लिक की बहुत वेलफेयर की या जो कल्याण की जो सुविधाएँ हैं उसके साथ जुड़ी होती है। सरकार का काम भी वो उनके काफ़ी उनके अंतर्गत आता है, जिससे कि दिल्ली का जो एक कार्य ठीक तरह से चल सके। लेकिन हाई कोर्ट को ऐसा बोलना पड़ा। ऐसा हाई कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि दिल्ली में अभी किसी एक आरटीआई पीआई दाखिल हुई थी कि भाई दिल्ली में जो स्कूलों की व्यवस्था है बहुत ख़राब है। दिल्ली की स्कूलों की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि अभी तक स्कूलों में किताब कापी नहीं पहुंच पाई हैं। जो बच्चों को किताबें मिलती हैं नए सेशन की, वे किताबें नहीं मिल पाई हैं। और भी स्कूलों में यूनिफॉर्म वगैरह का जो कुछ एक सरकार की तरफ से जो मदद की जाती है, वे सब कार्य भी रुके पड़े हैं। इसी के बारे में हमारे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ी सख्त एक टिप्पणी की है कि दिल्ली की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है, इसको चालू किया जाए। इस पर उन्होंने काफ़ी चिंता जाहिर की है और उन्होंने इसको बोला भी है कि भाई जो हमारे कमिश्नर हैं, एमसीडी जो कमिश्नर है खासकर, उनका जो एक 5 करोड़ से ऊपर का जो कार्य वो नहीं कर सकते हैं, उसको भी उन्होंने करने की एक तरह से छूट दे दी है। छूट दे दी है यह कहकर कि अगर उसमें कुछ गलत होता है तो उसको ऑडिट पार्टी देखेगी। ठीक है, बिल्कुल ऑडिट पार्टी देखेगी। लेकिन उसके साथ ही एक ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी हाईकोर्ट को व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हमारे पास पूरी विधानसभा है, हमारे पास इतने विधायक हैं, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था हाई कोर्ट को क्यों करनी पड़ रही है? इसका सिर्फ मुझे तो एक ही कारण दिखाई देता है, इसमें केवल हठ धर्मिता, केवल हठ की वजह से ही दिल्ली का ये जो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जो व्यवस्था है, बिल्कुल ठप हो गई है। यानी कि हठ से ही दिल्ली ठप हो गई है। अब आपने सुना होगा 4 हट काफ़ी फेमस होती है, राजहट, स्त्री हट, बाल हट और अशोक हट। तो इसमें जो हमारी दिल्ली को बर्बाद करने में जो सबसे बड़ी जो हट सामने आ रही है वो राजहट आ रही है। हमारे जो दिल्ली के राजा हैं वो दिल्ली को एक जो जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो संकट ऐसा पैदा कर दिया है उन्होंने कि दिल्ली की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ही बोला है कि भाई आपने अगर ऐसी बात है, आप जेल के अंदर हैं, तो अभी तक आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं लगाई। देखिए कितना बड़ा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है मनु सिंघवी से। हमारे जो केजरीवाल जी के जो वकील हैं मनु सिंघवी जी, उनसे पूछा है कि भाई आपने अभी तक ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं लगाई। वो सिरे से नकार रहे हैं क्योंकि हमारी तो गिरफ्तारी ही अवैध है। बताइए, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, इतने 9-10 समन भेजने के बाद उनको गिरफ्तार किया है, और तब भी वो कहते हैं कि ये धारा 19 के तहत हमारी जो गिरफ्तारी है अवैध है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इतने बड़े वकील या इतनी बड़ी कोर्ट के अंदर ये इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं।
जबकि कोर्ट ने उनको पहली दृष्टि में ही देख लिया कि भाई यहाँ आपने अपराध किया है और आप इसकी श्रेणी में आते हैं। तो जब भी कोर्ट ने उनको छूट नहीं दी, आज तक उनको कोई राहत नहीं दी। वैसे तो वो हर दूसरे दिन किसी ना किसी कोर्ट में किसी ना किसी बहाने से पहुंच जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको किसी तरह की भी जमानत या राहत केजरीवाल जी को नहीं दी है। इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे केजरीवाल जी हैं, ये दिल्ली की जो व्यवस्था को जानबूझ के ठप किए हुए हैं। उनको अपने किसी भी विधायक पर, किसी भी पार्टी के सदस्य पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये अगर मैं किसी को सीएम बना दूंगा तो मुझे वापस सीएम की सीट दोबारा दे देंगे। हालांकि ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, लेकिन मुझे ये अंदेशा है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट बिल्कुल उत्पन्न हो चुका है। अब तो यहाँ मुझे लगता है कि केवल एक राष्ट्रपति शासन लागू की ही ज़रूरत है, क्योंकि केजरीवाल जी ने तो एक इमरजेंसी अपने आप दिल्ली में बना दी है। जेल में बैठ करके जो वो जेल में चले गए हैं और दिल्ली की जो व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई है, जिससे कि दिल्ली में एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी लग गई है कि कोई भी सरकारी कार्य नहीं हो पा रहा है। आप हॉस्पिटलों में चले जाइए, वहाँ आपको कोई बड़ा काम नहीं होता दिखाई देगा। वहाँ की जो कानून हॉस्पिटल की व्यवस्था बिल्कुल ठप है, दवाइयाँ नहीं है। और भी कई डिपार्टमेंटों में, स्कूलों में चले जाइए, एमसीडी की सैलरी तक अभी तक नहीं मिली है। तो कई डिपार्टमेंटों में जो हमारे सीएम केजरीवाल के अंदर जाने से बिल्कुल व्यवस्था ठप सी हो गई है। क्यों ठप तो होनी ही है। हाई कोर्ट ने बोला कि ये कोई औपचारिक पद नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। दिल्ली का जो हमारा सीएम का पद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और उसके ज़रिए बहुत कानून व्यवस्था चलाई जाती है। उनके हस्ताक्षर से या उनकी सहमति से ही काफ़ी कार्य आगे किए जाते हैं। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि हमारे सीएम केजरीवाल जी अपनी एक हट धर्म के कारण ही दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। अभी दिल्ली में जो इलेक्शन भी, लोकसभा के इलेक्शन तो खैर ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, लेकिन दिल्ली में भी इलेक्शन का चल रहा है। इससे भी बड़ा एक सामने ये देखने में आ रहा है कि कल ही कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं अरविंदर लवली जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बिल्कुल इस्तीफा दे दिया है। और उनके जो संजय सिंह जी हैं वो कह रहे हैं कि पहले लवली जी ने ही हमें गठबंधन के लिए बुलाया था। तो इस तरह से आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की एक जो विचारधारा है वो किस तरह की विचारधारा हो गई है। कांग्रेस तो बिल्कुल इन्हें बर्बादी के कगार पर पहले से ही चली गई थी, लेकिन अब ये गठबंधन से कांग्रेस के बिल्कुल दो फाड़ हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस जो प्रदेश है वो पहले से ही बोल रहे थे कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी गए और आज कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो एक व्यवस्था जो बनाई है उससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं, उससे दिल्ली के वोटर भी बहुत नाराज़ हैं और जो उनके जो गठबंधन के नेता है वे भी काफ़ी नाराज़ हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी जो व्यवस्था है केजरीवाल जी ने खुद ख़राब की है, जो कि दिल्ली में किसी को सीएम वो नहीं बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक दिल्ली में एक बैठे बिठाए उन्होंने एक संगठन पैदा कर दिया है, संकट पैदा कर दिया है। इसको उनको दूर करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि वो इसको दूर नहीं करेंगे। वो इनको एक मीडिया में बना रहने का एक बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। न्यूज़पेपर में, टीवी में भी काफ़ी एक उनको बैठे बिठाए एक अच्छी न्यूज़ मिल जाती है कि फ्रंट पेज पे उनकी खबरें छपती हैं और इससे उनको काफ़ी एक मीडिया को काफ़ी आसानी हो जाती है। इनको बैठे बिठाए कोई ना कोई न्यूज़ मसाला डेली मिलता रहता है। अब तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो एलजी है वीके सक्सेना जी, उन्हीं को कोई सख्त और कदम उठाना चाहिए, जिससे कि दिल्ली में एक जो संवैधानिक संकट है उसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि ऐसे तो हमारे स्कूलों की व्यवस्था और दूसरे कई विभागों की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमारे जो एलजी साहब हैं या जो हमारे गृह मंत्री हैं, दिल्ली की जो व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। क्योंकि अब तो हाई कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ गई है। तो अब मुझे लगता है कि उनको कोई सख्त कदम उठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।